जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आपको लोगों का जबरदस्त स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री की एक और क्लास में। तो कल मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवाए थे, कुछ फार्मूलों के प्रूफ्स भी कराए थे, फिर उन पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया था। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कल हमने 5 क्वेश्चन तक किया था, तो आज का हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा, इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू √5/2, देन आपसे पूछा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा साइन थीटा। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपके ऑप्शन ए है, ए 2 + 4√5/5, ऑप्शन बी 2 + √5/4, ऑप्शन सी 2 + √5/2 और ऑप्शन डी आपको क्या दे रखा है, 2 + 2√5/4, 2 + 2√5/4। ठीक, तो आपसे क्या बोला है, आपको कॉसेक थीटा इक्वल टू √5/2 दे रखा है। तो कॉसेक थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का। ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा, फिर सीधा अगर हम साइन थीटा लिखें तो ये हो जाएगा 2√5। तो 2 हमारा परपेंडिकुलर है, √5 हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो यहाँ से हमारी बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो बेस की वैल्यू ये 5 हो जाएगा और -4, तो ये हो जाएगा 1। तो √1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक, तो बेस हमारा 1 हो जाएगा यहाँ से। अब हमसे क्या बोला है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5/1। ठीक, प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 2 दे रखा है, बेस आपको 1 दे रखा है। ठीक, और माइनस का कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हमने निकाल रखी है, 2/√5। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा। अब हम इसमें से क्या करेंगे, पहले या तो हम सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कॉस थीटा को हम कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या दे रखा है, 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है, √5। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है इसको एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, √5 ऊपर क्या हो जाएगा, 5 + 2√5 माइनस का 1। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 4 + 2√5/5। अगर हम इसको सेपरेट अलग अलग करके लिखें तो अलग अलग करके हम क्या लिख पाएंगे इसको, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हम इसको अगर करके लिखें। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 √5 है नीचे, तो यहाँ पे हमारा अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4√5 प्लस का √5 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम मैथ्स में क्या करते हैं, रूट को हम नीचे रहने नहीं देते, तो यार नीचे से रूट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4√5/5। √5 इंटू √5 क्या होता है, 5। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, और ये कल होमवर्क का क्वेश्चन है, कितने लोगों का आंसर आया था मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/3√6 और बोला है एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक,
थीटा इज एक्यूट एंगल, देन आपको किसकी वैल्यू पूछी है, देन द वैल्यू ऑफ 27 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 इज, ठीक। आपके ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 9, ठीक। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में बोला गया है cos थीटा इक्वल टू 7/3√6 और थीटा को क्या बोला गया, थीटा एक्यूट एंगल है, आपसे क्या पूछा गया, 27 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3/2। अगर हम इसको ये cos थीटा है, अगर हम इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो साइन, अगर हमें ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये स्क्वायर है, आप ध्यान रखिएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर का रूट, ठीक। अब यहाँ पे फिर हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 3√6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9×6 = 54, ठीक। तो ये हो जाएगा 54/49। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49/5, तो ये क्या आ जाएगा √5 और ये अपॉन 54, तो ये भी फिर क्या हो जाएगा 3√6, तो √5/3√6 आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे सीधा क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/54, ठीक। तो 5/54 आ गया हमारा। अब यहाँ पे 27 साइन, ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दीजिए, तो 27 × 5/54, 5/54 माइनस का 3/2, तो 27 दूनी क्या हो जाएगा 54, ठीक। तो 5/2 माइनस 3/2, तो क्या आ जाएगा 2/2, 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। ये भी कल के होमवर्क का क्वेश्चन था। बाकी आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ या क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये, ठीक। cos 19 डिग्री इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, a/b, देन आपसे क्या पूछा गया है, देन cosec 19 डिग्री माइनस का cos 71 डिग्री, cos 71 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं a b² अपॉन a √(a² माइनस b², ऑप्शन बी है आपका a² अपॉन b √(a² माइनस b², ठीक। यहाँ पे b² माइनस a² होगा, कोई, ठीक, माइनस a²। ऑप्शन सी है आपका a² b² अपॉन √(a² माइनस b², ऑप्शन डी है आपका ab अपॉन √(a² माइनस b², ठीक। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको इसमें क्या दिया गया है, आपको बोला गया है cos 19 डिग्री की वैल्यू क्या दी गई है, a/b। आपसे क्या पूछा गया है, cos 19 डिग्री माइनस cosec 19 डिग्री माइनस का cos 71 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम ये cos 19 डिग्री है तो यहाँ से साइन 19 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 19 डिग्री के जैसे मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, √(1 माइनस a² अपॉन b², ठीक। अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट लग गया और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b² माइनस का a² अपॉन यहाँ पे b², ठीक।
तो बी स्क्वायर का अंडर रूट बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी साइन 19 डिग्री की वैल्यू ये आ गई। तो साइन जस्ट इनवर्स होता है कॉसेक का, तो कॉसेक 19 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक 19 डिग्री की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कॉस 71 डिग्री की वैल्यू। ठीक, अब कॉस 71 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पे, तो हमें पता है, ये आपने ट्रायंगल देखा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या पता चला, ये 90 डिग्री है, ये मैंने मान लिया 19 डिग्री है, तो अब ये क्या क्या बचा, 71 डिग्री। ठीक, अरे 71 प्लस 19 ही तो 90 होगा, और तीनों ट्रायंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर क्या आया था, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे बेस हमारा ए है और परपेंडिकुलर यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज बी है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमें कॉस 71 डिग्री, तो कॉस के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक, मैंने बताया था एंगल की जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू ये आ गई, अब कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 71 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, तो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अरे भैया ये हमारा बेस हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने रख दिया। ठीक, अब सिंपल हमको क्या करना है, ये फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो कॉसेक 19 डिग्री की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस अब कॉस 71 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक, ये आ गया हमारा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और इधर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से बी स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये स्टेप्स जो है लिखे हैं, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप एक ट्रायंगल बनाते, सीधा एंगल रखते और सीधा ये वैल्यू निकालते, बस इतना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है यही वैलिड है, बस आपको इतना ही लिखना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें से आपको एंगल सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 90 डिग्री, और आपको एंड ए बी बराबर सी दे रखा है, ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए दे रखा है, कॉमा बी सी बराबर ए, ये साइड्स दे रखी हैं आपको, और सी ए बराबर बी दे रखा है। ठीक, देन आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec b माइनस cos a। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो आपके ऑप्शंस हैं सी स्क्वायर, पहला ऑप्शन सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ऑप्शन बी है बी स्क्वायर अपॉन सी ए। ठीक, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर अपॉन ए सी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी सी, एंड ऑप्शन डी है आपका बी सी अपॉन ए स्क्वायर, बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें आपको साइड सी क्या दे रखी है, जो है 90 डिग्री, सी के साइड 90 डिग्री होगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे बढ़िया सा,
यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमें ए बी की साइड क्या दे रखी है, सी, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे बी सी हमारा ए हो जाएगा और सी ए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या बोला है, कॉसेक बी। कॉसेक बी मतलब हमें ये वाला एंगल लेना है। ठीक, तो कॉसेक बी, अगर साइन बी मतलब कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके जाने में परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी अपॉन सी। तो ये जस्ट उल्टा होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक बी की जगह सी अपॉन बी। ठीक, अगर साइन बी होता तो वहाँ ये बी अपॉन सी ही रहता। अब यहाँ से हमें कॉस ए पूछा है, तो हमें ये एंगल पूछिए। ठीक, तो ये इसकी सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हमें कॉस ए पूछा है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन सी। ठीक, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी। ठीक, ये आ गया हमारा। अब मैंने एक, आप पाइथागोरस फॉर्म लगाएंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्म समझाया थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी सी। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कॉमा, ए बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। और ए सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एंड लगा लीजिएगा यहाँ पे, एंड ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 29 सेंटीमीटर। ठीक, 29 सेंटीमीटर। देन आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट सी प्लस कॉसेक सी माइनस का 2 tan ए। ठीक, आपसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके ऑप्शंस हैं, ए 9/20, ऑप्शन बी 7/20, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी 3/5। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, अब ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या दे रखा है, ए बी की साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बढ़िया एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, ये बी है, सॉरी फॉर दिस, बन ही नहीं रहा बी। ठीक, तो अब ए बी की साइड आपको क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। बी सी की साइड क्या आपको दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। और ए सी की क्या दे रखी है, 29 सेंटीमीटर। आपको कॉट सी निकालना है। ठीक, तो कॉट सी, तो सी इधर है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा। अब कॉट सी निकालना है, तो हम यहाँ पे अगर टैन सी निकालना होता तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन सी होता है, तो कॉट सी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस हमारा 21 है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, 20 है। ठीक, प्लस कॉसेक सी, तो कॉसेक के लिए भी हम सेम ही उठाएंगे। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज 29 है, परपेंडिकुलर 20 है, माइनस का 2 tan ए। अब हमें ये वाली एंगल काउंट करनी है। ठीक, हमें tan ए, तो इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हो जाएगा 21 दूना 42, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 42 अपॉन 20। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 29 30, तो ये हो जाएगा 30 20 50, और 50 माइनस 42 8/20। ठीक, तो 8/20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50/20 माइनस का 42/20। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 8/20, जो कि हम 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 चलेंगे हम। इफ 3 tan थीटा इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 2√3 sin थीटा, 2√3 sin थीटा, देन आपसे ये थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, अब ये क्या हो गया, देन आपसे पूछेगी देन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है 3/4 कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा, कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा, कॉट स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए 5/13, ऑप्शन बी 3/13 एंड ऑप्शन सी आपको दिया गया है 7/13 और ऑप्शन डी आपको क्या दिया गया है 1/13। ठीक, सॉल्व करिए इसको, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता है, ठीक, तो ये 3 हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2√3 sin थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से sin थीटा कट गया। ठीक, ये मतलब 3 और √3 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में √3, तो ये cos को हम क्या 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sec थीटा, तो ये जगह sec थीटा इक्वल टू 2/√3। अब sec थीटा 2/√3 है, तो ये sec किसकी वैल्यू होगी cos थीटा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, तो ये थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक, बस यही सेम चीज अब यहाँ पे रख देनी है, तो यहाँ पे 3/4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा, तो मतलब कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेक 60, तो 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। ठीक, कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब थीटा 30 है, उससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 2/√3, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री की कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 2/√3। ठीक, तो यहाँ से कॉसेक का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक, कॉस स्क्वायर 2 थीटा ये भी है। ठीक, कॉट स्क्वायर 2 थीटा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर 2 थीटा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट 30 क्या होता है √3, कॉस 60 क्या होता है 1/√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1/3। ठीक, अब नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे 4/3 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 3/4 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3/4 होगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/4 होगा। एक सेकेंड मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 3/4 हम जो है वो है कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, अब थीटा में 2 से गुणा, थीटा की वैल्यू 30 है, 2 से गुणा होगा 60, तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो cot स्क्वायर
60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या आती है हमें 1/2, तो उसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, तो 3/4 इंटू ये हो जाएगा 5/3 अपॉन में 12/4। ठीक, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अब कट जाएगा हमारा, कट के क्या बचेगा ये हो जाएगा, अगर इसको ऊपर साइड लेके जाएंगे तो 3/4 इंटू 5/3 इंटू 4/12। ठीक, तो ये हो जाएगा 4×3=12 और 1 3 से 1 3 कट गया, तो ये आ जाएगा 5/12। 5/12 एक सेकंड, 4×3=12 एक 13 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 ही कटेगा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/13। ये इसका करेक्ट आंसर है। if cos theta is equal to 4x/1 plus 4x square, then what is the value of sin theta। ठीक, तो यहाँ से आपका ऑप्शन है 1+4x² 1 - 4x²। ऑप्शन बी है 1+4x² 4x²। ऑप्शन सी है आपका 1+8x² 1+16x²। और ऑप्शन डी है आपका नन। ठीक, सॉल्व करिए। आपको cos थीटा की वैल्यू देके sin थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आप सभी को नॉर्मली पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम sin थीटा की वैल्यू निकालें तो √1 - 4x/1 प्लस 4x² का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 16x² अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको तोड़ेंगे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 16x² माइनस प्लस होगा, सॉरी प्लस का ये हो जाएगा 4 चौका 16x, तो ये हो जाएगा 16x। ठीक, ये आ गया हमारा 4 दूनी 8x, सॉरी 8x 8x माइनस ये क्या हो जाएगा, ये x² है ना नीचे, सॉरी, तो यहाँ पे नीचे x² है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 + 16x⁴ माइनस का 8x² माइनस 16x²। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 + 4x² का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से माइनस का, अगर हम -16 में +8 घटाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अब इस साइड अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा इक्वल टू √1 + 16x⁴ माइनस का 8x² अपॉन 1 + 4x² का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा। तो अब ये क्या बन जाएगा 1 - 4x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √1 + 4x² 1 - 4x² का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 4x² का होल स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 - 4x² अपॉन 1 + 4x²। ठीक, स्क्वायर हट जाएगा जब अंडर रूट हटाएंगे तो। ठीक, तो यहाँ से ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू
ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो, ठीक आपको। और थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 90 के बीच में, 90 डिग्री की। देन आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, देन द वैल्यू ऑफ क्या पूछा है आपसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी, ऑप्शन बी है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी अपॉन 2a, ऑप्शन सी है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए अपॉन 2b, ऑप्शन सी है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, ठीक। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हमें पता क्या है इसके बारे में, साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या पूछा गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, ठीक। अब हम यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू, हम यहाँ से सीधा क्या करेंगे, हमें अगर ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिर्फ बेस ही निकालना है, ठीक। हमें तो ये परपेंडिकुलर हमारा ए हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब बेस बी रहा होगा तभी तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी तो हुआ होगा, ठीक। तो हमें तीनों चीजें मिल गई। अब हम वैल्यूज रख देंगे, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, ठीक। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन बी, तो सिंपल आ गया ये ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन ए, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, दो जगह स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ √13 साइन थीटा इक्वल टू 2, देन आपसे क्या बोला है, देन आपसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 13 साइन थीटा अपॉन में √13 cos थीटा माइनस का 3 tan थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1/2। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हम इसमें सिंपल क्या देख लेंगे, अगर हम √13 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2/√13, ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमारा ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, ये क्या मिल गया हमें, हाइपोटेन्यूज। अब हमें बेस की ज़रूरत है, ठीक। तो बेस हम निकालेंगे, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम √13 के स्क्वायर करेंगे 13 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा बेस का, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3, ठीक। तो यहाँ से 3 आ गई, बेस हमको 3 मिल गया। तो अब हमें क्या बोला है, 3 tan थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस का √13
साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 2/√13 अपॉन में √13 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे √13 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज √13 है, तो बेस क्या आ जाएगा 3 अपॉन √13, ये हो जाएगा ठीक। माइनस का 3 tan थीटा, ठीक, तो 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/3, 3 इंटू 2/3, तो यहाँ पे √13 होगा ठीक। तो यहाँ पे √13 कट गया, इधर भी √13 कट गया, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो यहाँ से हमारा 3 - 2 1 आ गया, यहाँ से 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।